पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में गुहार लगाना शुरू कर दिया है। जो सदमे में पाकिस्तान है वो कैसे घूम घूम कर पूरी दुनिया को बता रहा है कि उसके साथ क्या हुआ। इसमें अभी जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हमने 40 से ज्यादा देशों से संपर्क करके अपना पक्ष रखा है और भारत की स्ट्राइक के बाद दुनिया भर में हम ये बता रहे हैं कि हमारे साथ कैसे ज्यादती हुई है। डार क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने दोस्त देशों से कहा था कि हम पहल नहीं करेंगे, पाकिस्तान ने पहले हमला नहीं किया, हमारे ऊपर हमला हुआ है। तो ये आप सोचिए कि जिस पाकिस्तान को जिसने यूएनएससी की बैठक बुलाई तो वहां इसका समर्थन के बजाय इसको लताड़ लगा दी सबने मिलकर, और ये घूम घूम कर जहां भी गया टर्की को छोड़ दिया जाए तो किसी इस्लामिक देश ने जिसके कंधे पे हाथ नहीं रखा, ठीक से हाथ नहीं मिलाया, वो कह रहा है कि 40 देश को हम ब्रीफ कर रहे हैं कि आप देख लेना बहुत जल्दी एक हफ्ते के अंदर टर्की भी अपना हाथ, देखिए हारे हुए खिलाड़ी के साथ कोई भी मिलना जुलना नहीं चाहता है। और टर्की वाला जो है ना एर्दोगान, भाई साहब वो बड़ा स्मार्ट आदमी है। कोई इस्लामी तो उसका क्रेडिट कार्ड है जो स्वाइप करता रहता है वो हर जगह, वो इस्लामिक एटीएम से पैसा निकालने के लिए वो बड़ा मजा हुआ खिलाड़ी है एर्दोगान। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि वो पाकिस्तान के साथ जब पाकिस्तान को मार पड़ेगी ना तो वो उसके साथ खड़ा नहीं होगा। ये इशाक डर जो है ये कहता है कि साहब हमने बोला था हम शुरू नहीं करेंगे, चलो कोई बात नहीं, पहलगाम को 1 मिनट के लिए हम कोने में रखते हैं, अलग रखते हैं, हमने शुरू कर दिया। अब आप ये बताओ आप जवाब कार्रवाई में क्या करोगे। और मैं आपके मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं आपकी अनुमति से रंजीत जी। बताइए। मैं एज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर, फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर, आज मैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर से एक दरखास्त करना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जनरल साहब आपके ऊपर हमला हुआ है, राइट? ये कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ आतंकी ठिकानों पे हमला नहीं हुआ, ये दमादम मस्त कलंदर हुआ है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है? परखच्चे उड़ा दिए छतों के, लोग इतने मारे, लाशें इतनी थी कि जेसीबी से आपने उठाई हैं, ठीक है? आज शाम को आप नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं दोपहर को। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप भारत पे हमला कीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं जनरल आसिम मुनीर, आप भारत पे हमला करो सर, आप भारत पे हमला करो। और सिर्फ ऐसा नहीं कि छोटा किसी फ्यूल डंप पे, किसी एम्युनिशन डंप पे आपने हमला कर दिया और बम गिरा के आप भाग गए, नहीं। जैसे हमने हमला करा है वैसे ही अलग अलग शहरों में भारत के हमला करो। हमारे स्ट्रेटेजिक, हमारे जो ऑपरेशनल टारगेट्स हैं, हमारे फॉर्मेशंस हैं, डैम, बगलियार डैम, आपका पानी रोक दिया साहब, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर आपने बोला था, आप वहां पे हमला करो। हम चाहते हैं आप भारत पे हमला करो, बड़ा हमला होना चाहिए, लेकिन ये छुटपुटिया टाइप का नहीं कि आए और फट से एक कोने में बम मारा रेत के टीले में और भाग गए वापस। नो, बड़ा हमला दिखना चाहिए कि आपने भारत के दांत खट्टे करे। हम भी उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद हमें जस्टिफिकेशन मिल जाएगा और बिल मुनीर को गर्दन से पकड़ के लाएंगे नई दिल्ली। हम चाहते हैं आप अटैक करो। आपका स्वागत है जनरल मुनीर। और दिल्ली लाकर क्या करेंगे? दिल्ली लाकर दिल्ली लाकर इसको नोएडा लाया जाएगा, दिल्ली नहीं लाया जाएगा। दिल्ली थोड़ा सा सेफ हो जाएगा इसके लिए, इसको नोएडा लाया जाएगा। बिल्कुल जरूरी है, ताकि इसके ठिकाने का अंदाजा नहीं मिले, ठिकाने का अंदाजा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो गौरव आर्या कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान, अगर आप कहने का मतलब ये है कि अगर आज की तारीख में कितनी भी कोशिश कर ले, जितना जोर लगा ले, उसके भीतर ये हैसियत औकात नहीं बची है कि वो रिटेलिएट भी कर सके। मैं एक बात बताता हूं कि अगर पाकिस्तान, देखिए इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी, इन्होंने 3-4 चीजें बोली जो आप भी सुन चुके हैं, हर भारतीय सुन चुका है, लेकिन आज की तारीख में इसको रिपीट करना बहुत जरूरी है रंजीत जी। मैं आपको बताता हूं कि इतनी हिंदुओं की लाशें होंगी कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। ये उन्होंने कहा 170 न्यूक्लियर वेपन है भारत की तरफ, भारत की जमीन बंजर हो जाएगी और पुष्ट दर पुष्ट वहां पे कुछ नहीं उगेगा। दूसरा, इंडस में या तो पानी बहेगा या हिंदुओं का खून बहेगा। बिल्कुल, ये सारी चीजें बोली ना इन लोगों ने, आप भी जानते हैं बोली। तो अब वक्त आ गया है, ये ट्विटर पे फेक न्यूज चलाना कि भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा दिया और भारत के 5 जेट, मैं कह रहा हूं जब झूठी खबर बनानी तो 5 जेट पे क्यों रुके हो यार? सीधा बोलो ना, पूरी इंडियन एयरफोर्स को गिरा दिया। जब फेंक ही रहे हो तो ऐसा फेंको कि मजा आ जाए हमें भी सुनने। और तुम्हारी आवाम इसको अगर आसानी से मान भी लेती है तुम्हारा झूठ, तो फिर उनका दिल क्यों टूटा है? उनका दिल इसलिए टूटा है कि जब आपने मदरसे में बम मारा तो सब लोगों ने बोला कि साहब ये तो हमारे स्कूल पे बम मार दिया है, क्योंकि सब वहां पे मदरसे के पढ़े हुए हैं। बिल्कुल। तो भाई फिर आप, ये ऐसी कौम है ना, मैं इनसे कहना चाहता हूं, मैं आसिम मुनीर से कहना चाहता हूं कि छोटा मोटा, देखो जवाबी कार्रवाई आएगी पाकिस्तान से, ये तो मैं आपको बता दूं, जवाबी कार्रवाई आएगी, कुछ ना कुछ आएगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कार्रवाई इतनी बड़ी हो कि हमें भी देखने में मजा आए कि हमारे ऊपर हमला हुआ है। आपको क्या लग रहा है कि अभी जो इस सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान क्या जवाबी कार्रवाई कर सकता है? पाकिस्तान अपने हवाई जहाज भेजेगा,
अपने हवाई जहाज भेजने के बाद पाकिस्तान कोशिश करेगा, एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल को गर्म करेगा, हॉट करेगा, दूसरी चीज इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाएगा, तीसरी चीज अपने जहाज भेज के लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास या इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास कुछ हरकत करने की कोशिश करेगा। प्रॉब्लम क्या है इनके साथ, मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी पाकिस्तानियों के साथ ये प्रॉब्लम है कि इस वक्त जहां पे वो फंसे हुए हैं, उनको भी पता है कि भारत यही चाहता है। भारत ये हम चाहते हैं, इंडिया। मेरी बात हुई है कुछ ऑफिसर्स से बिल्कुल, जो मेरे साथ के हैं, जो कि अभी आर्मी में काफी सीनियर हैं। वो कह रहे हैं कि वी वांट पाकिस्तान, कुछ तो करे, हम चाहते हैं। देखिए अभी तक भारत ने क्या बोला कि हमारा जो रिस्पांस था पहलगाम का वो नॉन एस्केलेटरी था, पहली चीज। दूसरी चीज हमने टेररिस्ट को मारा, तीसरी चीज हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नहीं मारा। अब यहाँ पे जैश ए मोहम्मद का कैंप तो है नहीं भारत में, या लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, इनका तो कोई कैंप नहीं है, तो मारेगा किसको? अगर ये सिविलियन टारगेट को मारता है दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर, अगर ये मिलिट्री टारगेट को मारता है दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर, अगर ये स्ट्रेटेजिक टारगेट जैसे बगलियार डैम है या किशनगंगा है उसको मारता है, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक्ट ऑफ वॉर करे। कुल मिलाकर के वो अगर मारने की भी कोशिश करेंगे तो कोई सन्नाटे में 2-4 बम पटक के जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। चुपचाप आए, नहीं चुपचाप ही आओ, आप चुपचाप ही आओ, रात के अंधेरे में आओ, लेकिन कुछ ऐसा करो कि हमें भी लगे कि मई के महीने में दिवाली हो गई, हमें भी अच्छा लगे कि हाँ यार पाकिस्तान की तरफ से पलटवार हुआ था, उसमें कोई जान थी, उसमें कोई दम था। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि माफी मांग रहे हैं हल्के से कि भाई साहब गलती हो गई, मे आई प्लीज ड्रॉप अ बॉम्ब समवेयर अलोंग द येलो सी। ये मत करना। फिर तो मैं पाकिस्तान को यही बोलूंगा कि अगर तुमने छोटा काम करना है, अगर तुमने हल्का काम करना है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फिर मत करना काउंटर अटैक। करना तो बड़ा करना कि हमें भी लगे। हिंदुओं से नफरत है ना, थोड़ा हिंदू का भी दिल दहले, थोड़ा सा हिंदू भी डर के मारे कांपे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स आ गए, हमें भी मौका दो कांपने का, यार हमें भी मौका दो, करो। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इस ऑपरेशन में जो सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पे आप इसको देख भी सकते हैं कि भाई जो आतंकी भारत को मतलब दहलाने के लिए, और कैसी उसकी बातें अगर आप सुन लेंगे मसूद अजहर की पुरानी अगर तकरीरें सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि इतना जहरीला आदमी, इतना खतरनाक बात करने वाला आदमी आज जिस तरह की बातें कर रहा है, जैसे मिमिया रहा है, वो कह रहा है कि अल्लाह ने हमें क्यों, मुझे क्यों नहीं उठा लिया। वो डरा हुआ कह रहा है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आपको लगता है कि ये जो डर है आतंकियों के बीच, ये डर बहुत जरूरी था जो कि एक लंबे समय बाद उनको? मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जो मेरे साथ हुआ। एक जगह देवलाली जहां पे स्कूल ऑफ आर्टिलरी है, यानी कि तोपखाना, वहां पे तोपें कैसे चलाते हैं उसकी पूरी साइंस जो है इंडियन आर्मी के अफसरों को और जवानों को, जेसीओस को समझाई जाती है, सिखाई जाती है। तो मेरे सामने बोफोर्स का फायर हुआ। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं। अच्छा, मैं तो इन्फेंट्री का हूं, तो हमारा तो वही AK-47 और ये सब रहता है, हमारा तो तोप वोप रहता नहीं है मामला। मैक्सिमम हमारा हो गया तो 81 mm मोटर हो गई, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और बोफोर्स के सामने वो छोटा सा बच्चा लगता है, बच्चा। बोफोर्स तो बहुत बड़ी तोप है। बोफोर्स जब फायर हुई, और ये 5 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं, मैं किसी शूट के सिलसिले में गया था। जब बोफोर्स चली तो मेरे हाथ में चाय का प्याला था, मैं करीब 50 मीटर पीछे बैठा था, मेरे हाथ से चाय का प्याला गिर गया और मेरा मुंह 2 सेकंड के लिए खुला का खुला रह गया कि जैसे पता नहीं मुझे शॉक लगा है कोई। राइट। फिर मैंने सोचा, फिर आदत पड़ गई, वो तो आदत पड़ती रहती है, फिर चलता रहता गोला, देन यू गेट यूज्ड टू इट। लेकिन मैं ये सोचता था कि जब मुझे यहां पे फायरिंग एंड पे इतना शॉक लगा, जिस पे ये गोला गिरता होगा, उसके दिल से क्या गुजरती होगी कि जब बोफोर्स का गोला गिरा है। अब आप बोफोर्स के गोले को आप इंटू 10 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, ठीक है। और वो घुसा है मसूद अजहर के घर के आसपास, ठीक है। अब आप सोचिए कि उस पर क्या गुजर रही होगी। सोचिए, तो ये जो खौफ है वो यूं ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि जैसा कि हमने देखा कि स्कैल्प मिसाइल और हैमर बॉम्ब, जो कि बहुत ही एक तरीके से बहुत ही खतरनाक वेपन है और बहुत प्रेसिजन अटैक में इस्तेमाल किए जाने वाले मिसाइल्स हैं सब, ये सब राफेल पे तैनात। इससे अभी हमने बयान सुना है। आज तो जितने भी सबूत आ रहे हैं इस हमले के, सब पाकिस्तान से ही आ रहे हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है। जो जमात-उद-दावा और लश्कर के जो पड़ोसी, उनके मदरसे के पड़ोसी जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि एक नहीं 4-4 मिसाइलें ऐसे गिरी कि पूरा का पूरा मदरसा तबाह हो गया, पूरा हेडक्वार्टर तबाह हो गया। तो आप जो कह रहे हैं मैं समझ सकता हूं कि वो किस इंटेंसिटी से उन्होंने इसको महसूस किया होगा। रंजीत जी, इतने नालायक इनके टेररिस्ट हैं, वो वहां पे इंस्टाग्राम की रील बना रहे हैं। अच्छा भाई, तुम्हारी दुनिया उजड़ गई ये फोन से, पता नहीं क्या। तुम लड़ो, तुम्हें जिहाद का पाठ पढ़ाया है भाई, तुम लड़ो, तुम हथियार उठाओ, तुम आओ काफिरों के खिलाफ जिहाद लड़ो। भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी कश्मीर में, राष्ट्र राइफल्स है, उसके साथ भिड़ो। तुम इंस्टाग्राम की रील बना रहे हो, ये तुम्हारी औकात हो गई है जैश ए मोहम्मद की।
तो भीतर घुसकर हमने मारा और ये कहकर मारा। कहते ना कि कहकर लेंगे, तो वो वाली बात है। भाई हमने, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ऐसा बदला लेंगे कि आपकी कल्पना से भी परे होगा, और ये हमने ऐलानिया तौर पे हमने जाकर के उनको पाकिस्तान के भीतर घुसकर मारा, और उसके ये कह रहे हैं कि छुप कर मारा। एक और चीज, आपने जो जनाजे की फोटो दिखाई या वीडियो दिखाया, माफ कीजिएगा रंजीत जी, आपने एक बात देखी उसमें ताबूत के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा रखा था। बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, पाकिस्तान का झंडा उसके ऊपर है, उस ताबूत के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग है। यानी कि ये पाकिस्तान का बहुत, ये आतंकवादी आप और हम समझते हैं, बाकी दुनिया समझती है। पाकिस्तान के लिए तो जैसे कि दोबारा एक बार कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना मर गया हो। ये देखिए, सोचिए, पाकिस्तान के राष्ट्रीय झंडे में आतंकियों की लाश लपेटकर, उनके ताबूत को लपेटकर उनको जनाजा निकाला जा रहा है। अब इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? उनके लिए बहुत फख्र की बात है भाई। अरे उनके लिए बहुत बड़ा हीरो है, गाजी है, जन्नत जाएगा, 72 हूरों का टिकट अपने हाथ में पकड़ के जा रहा है, वो गेट पे देगा, वो डायरेक्टली घुसेगा अंदर। ये देखिए सारे के सारे, ये देखिए इसके ताबूत के ऊपर पाकिस्तान का झंडा है। और ये पाकिस्तान का झंडा, जो बड़े बड़े देश के नायक होते हैं, जब उनको ले जाया जाता है, हमारे यहाँ तो यही है ट्रेडिशन कि जो देश के बड़े बड़े हीरोज हैं, जब वो जाते हैं तो उनके सामने फिर झंडा लपेट के उनके परिवार को दिया जाता है, जो भी हमारा हो। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये पाकिस्तान में ये आम चलन है कि भाई आप ये देखिए, पाकिस्तान का राष्ट्रीय झंडा लगा के उसको, कि ये एक हीरो है साहब, ये कोई छोटा आदमी नहीं है, आप समझ, हल्का आदमी, ये बहुत बड़ा कौम का हीरो है। और एक और चीज, ये जब दुआ पढ़ते हैं उसके बाद ये बच्चों को यहाँ पे लेकर आते हैं और बच्चों को ये बताते हैं, ये भी मैं बताना चाहता हूँ आपकी शो पे, कि बच्चों को बताते हैं कि बेटा आपने बड़ा होके ऐसे बनना है, आपने इनकी राह पे चलना है, ये आपके हीरो हैं। तो ये एक तरीके से ये भी एक मैसेज देने की कोशिश है मेजर आर्या, कि जो ये हमला हुआ है, ये कह रहे हैं कि ये देश के हीरो हैं। आप कह रहे हैं ना कि ये देश के हीरो हैं पाकिस्तान के, रंजीत जी खुद कह रहे हैं। हाँ, ये खुद कह रहे हैं, ये वीडियो बता रहा है, ये तस्वीरें बता रही है कि पाकिस्तान क्या मैसेज दे रहा है अपने देश के लोगों को। और इसके बाद पाकिस्तान, जो कहा जा रहा है कि वो हमारे पास जवाब देने का हक अभी हमारा बाकी है, उसमें क्या होगा उस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हमको छिपकर मारा। तो भाई युद्ध में मतलब कैसे मारा जाता है लोगों को, और इतना कहकर जैसे हमने उसको मारा है, अब इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर रहे हैं? ये इनके रडार काम नहीं कर रहे, इनके चाइनीज जो सामान लेकर ये घूम रहे हैं, वो सब फिसड्डी साबित हो रहे हैं, उस पर ये बात नहीं कर रहे। अपनी झेप मिटाने के लिए कह रहे हैं कि रात में आकर मारा। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जब भी अटैक होता है, अंधेरे में ही होता है। पाकिस्तानी फौज की, भारतीय फौज की, चाइनीज फौज की, अमेरिकन फौज की, दुनिया में कोई भी फौज हो, सबकी सिखलाई ये है, कोई बेवकूफ दिन दहाड़े जाके हमला नहीं करता। रात का, और रात का क्या है, दिन के 24 घंटे आप कभी भी अटैक करिए, क्या दिक्कत है? हमारी तो फौजों ने अटैक करा है, इनके तो आतंकियों ने अटैक करा था। तब इन्होंने क्यों नहीं बोला कि भाई इतनी हिम्मत है, पहलगाम में पाकिस्तानी आर्मी को भेजो। भाई अगर तुम चाहते हो, इतने बड़े तुम गाजी, इतने बड़े तुम मुजाहिद हो, तो इंडियन आर्मी पे अटैक करवाओ ना, कश्मीर पे अपनी फौजों को भेज के। ये क्यों आतंकी सादे कपड़े में आते हैं और पहलगाम में टूरिस्ट के माथे पे गोली मारते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है? वो उनको नहीं लग रही बुजदिली, वो ये कह रहे हैं कि रात को क्यों, रात को ही अटैक होता है, यही कार्रवाई है। और पाकिस्तानी आर्मी की भी यही सिखलाई है कि रात को अटैक करो। पूरी दुनिया में सारी फौजें यही करती हैं। बहुत बढ़िया हुआ। बिल्कुल। तो इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान में जबरदस्त खलबली मची हुई है, और पाकिस्तान की इस फौज के जो प्रमुख हैं जनरल असीम मुनीर ने चुप्पी साधी हुई है, और इसको लेकर विपक्ष मुनीर के खिलाफ उसने मोर्चा खोल दिया है। अब सवाल यह है कि कहीं असीम मुनीर की चुप्पी कहीं यह संकेत तो नहीं दे रही कि उसे ना सरकार का साथ मिल रहा है और ना भीतर से फौज का पूरा समर्थन मिल रहा है? आखिर असीम मुनीर की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, आज जो बैठक हुई उसके बाद, मेजर आर्या जरा इन तस्वीरों को देखिए और जरा इनके बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए। जिस तरीके से इनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई है, ये बताता है कि ये किस तरीके से खौफ में है। और ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान कैसे हिला हुआ है, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने एक बड़ी बैठक बुलाई जिसमें मुनीर और शहबाज के चेहरे पर खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। इस तस्वीर में जरा इन तस्वीरों को, इसमें खास करके इनके चेहरों को जरा देखकर और 4 लाइनें जरा इनकी शान में कहिए। गौरव आया इनकी साहब शान में तो जितना कहें 4 लाइनें क्यों, कसीदे पढ़े वो